परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हमने 6 रानियों के जम्बू कुमार के साथ वार्ता सुनी। आज हम 7वीं रानी रूपश्री के साथ जम्बू कुमार की वार्ता सुनेंगे। वो 6 रानियां कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अब ये रात भी थोड़ी सी बाकी है, तुम कैसे संभाल लो। तो वो कहती है कि वो बाजी तो अब मेरे हाथ में है, लेकिन जादू की छड़ तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे संभाल पाऊंगी। तुम लोग को तो मेरी देख के ही आशा खत्म हो गई कि मैं कुछ कर सकूंगी, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करूंगी। तो अब वो जम्बू कुमार को कहते हैं, सुन ले स्वामी अंतर्यामी, रात बीती ये जाए क्यों समझ न आ रही है, यामिनी जा रही है। कंटिलोपत है स्वामी, कोमलता तनरी थारी देख लो, छोटे से कांदा ऊपर गाड़ी सोबारो मत मेल जो, बाज पक्षी जूं पच पिछतावे, मूर्ख प्राण गमाए क्यों समझ न आ रही है, यामिनी जा रही है। तो वो कहती है कि स्वामी आपके क्यों समझ में नहीं आती है, आप क्यों हट पकड़े हुए हैं। अब तो समझें, अभी तो हम लोग आपके साथ में हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कंटीला पथ है, साधु संयम पालना, 5 महाव्रत पालना, उसमें सर्दी बरसात, कभी कुछ ऋतु आएगी, कभी कुछ ऋतु आएगी। तो आप क्यों अपना जितना सामर्थ्य है उतना ही काम करें, इन छोटे से कंधों पर क्यों इतना अनावश्यक बोझ लाद रहे हैं। आपकी हालत बाज पक्षी की तरह हो जाएगी। तो जम्बू कुमार कहते हैं, कौन सा बाज पक्षी। तो बोलती है कि जंगल में शेर था, वो शेर रात में शिकार करता था और दिन में बैठा बैठा गुफा में ऊँघता रहता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक बाज पक्षी ने देख लिया, तो उसने सोचा कि मैं तो इसके दांत में जो मांस कण लगे हुए हैं उससे ही मेरा पेट भर जाएगा, क्यों मैं बिना अनावश्यक दौड़ धूप करता हूँ, दिन भर भागता हूँ इधर उधर और तब अपनी सुधा पूर्ति करता हूँ। तो अच्छा है मैं ये मांस कणों को खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा। तो सब पक्षियों ने जब उसे देखा तो समझाया कि ऐसा मत करो, कहीं तुम ऐसे एक दिन फंस जाओगे। तो बोले कि नहीं, तुम भले मुझे मूर्ख समझो पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरा अपना काम है, मेरा काम हो रहा है, तो मुझे किसी को सीख देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मांस कण को खाता रहा। एक दिन वो जबड़े में फंसे हुए मांस को निकाल रहा था, तो उसकी जोंस जबड़े में फंस गई और शेर की नींद उचट गई और वो उसको मुंह को बंद किया। तो बाज पक्षी था वो अंदर में चप गया और अंदर में उसके प्राणों की मृत्यु हो गई। अब ठीक स्वामी आपकी यही हालत होगी, अनावश्यक बोझ न उठाएं, अभी छोड़ दें। तो जम्बू कुमार कहते हैं, क्यों मैं बनूंगा लोभी, तन की नश्वरता मेरे सामने, सिंह सव्रत पालूंगा, बाज सके से समझा अपने, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, कथा सुबुद्धि सरसाए क्यों समझ न आ रही है, यामिनी जा रही है। तन ओ परिजन धोखा, चलते न किंचित देखो साथ में, संत दिखाए मार्ग, धर्म की राह बताते साथ में, समझो थोड़ी अक्ल लगाओ, धर्म सदा सुखदायक क्यों समझ न आ रही है, यामिनी जा रही है। अब जम्बू कुमार कहते हैं कि उसके प्राण तो इसलिए गए क्योंकि वो उसमें आसक्त हो गया था, पर मैं तो आसक्त नहीं हूँ,
मैं तो जो मिला है उसको छोड़ रही हूँ, तो मेरे साथ उस बाज पक्षी की तुलना क्यों कर रही हो? अब थोड़ी तो समझो, अक्ल लगाओ। मैं तुम्हें कथा सुबुद्धि की सुना रहा हूँ, फिर समझना कि क्या सही है क्या गलत है। तो पत्नी बोलती है कि कौन सा सुबुद्धि? तो बोलता है कि एक जितारी नाम का राजा था, उसके एक मंत्री था जो सचिव पद था, उसका नाम था सुबुद्धि। तो सुबुद्धि राजगार का पूरा भार उस पर ही था। वो राजा का अत्यंत विश्वासी था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता था कि मैं अपने राजकाज को अच्छी तरह निभाऊं। पता नहीं कब मेरा विपरीत समय आए और ये राजा मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दे, राजा मेरे पर कोई षड्यंत्र का आरोप लगाए। तो उसने बहुत सजगता से कार्य किया। उसके 3 मित्र थे, नित्य मित्र, पर्व मित्र और राम राम मित्र। नित्य मित्र में वो अपनी पत्नी को और अपने शरीर को मानता, और पर्व मित्र में वो जो अपने परिजन हैं उनको मानता, जिन्हें अपने बार त्योहार पर अपने घर भी बुलाता था। और राम राम मित्र में वो उनको रखता जिसे कभी साल में 1-2 बार ही काम पड़ता था, बाकी उससे मिलना नहीं होता था। अब समय ने पलटा खाया, राजा उसके हो गया कि ये इसने कुछ गड़बड़ किया है और उस पर एक आरोप लगा दिया। अब वो अपनी पत्नी के पास गया, तो पत्नी को पूरी बात बताई। तो उसने कहा कि देखो, आप राजा के दोषी हैं और मैं दोषी को कैसे घर में रख सकती हूँ? आप बताइए, जब चप्पा चप्पा घर का छना जाएगा तब मेरी बदनामी होगी और ये धन भी राजकोष में चला जाएगा। अच्छा है आप यहाँ से चले जाएं और मेरा छुटकारा कर दें, ताकि मेरी इज्जत बची रह जाए। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी मेरे साथ ये व्यवहार करेगी, पर क्या कर सकता है, वो चला गया। तो उसने सोचा कि मैं पर्व मित्र के पास जाऊं। तो वो वहाँ जाता है, तो पर्व मित्र कहता है कि मैं पाप को अपने सिर पर नहीं ढो सकता, जैसे आए हो उन्हीं पाँवों से चले जाओ, क्यों मेरी बदनामी करते हो? वो वहाँ से चला गया। अब वो सोचता है कि जब 2 ने भी मुझे उत्तर दे दिया है तो मैं अब तीसरे के पास क्या करूं जाके। लेकिन सोचता है कि चलो एक बार देख तो लेता हूँ क्या कर। तो वो जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, तुम आओ अंदर में, आराम से बैठो, कोई तुमको तकलीफ नहीं होगी, और मैं अपने आप को समय देखूंगा और राजा को तुम्हारी सही बात बताऊंगा और तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। थोड़े दिनों बाद वो राजा को सच्चाई बताता है, राजा समझ जाता है, तो राजा उसको वापस सम्मान से देता है। तो कहता है कि ये जो राम राम मित्र है वो ही धर्म है, जो कभी आदमी को धोखा नहीं देता है। ये संत सत्या हैं, वो सही पथ पर लाते हैं। तो रानी तुम क्या समझी? तो रानी बोलती है कि नहीं, धर्म ही सही है। तो बोलती है जब तुमने ही मेरे ही पक्ष में फैसला दे दिया तो तुम आओ इधर में बैठ जाओ। तो रानी जैसे भी रूपश्री भी उनके साथ बैठ जाती है। अब 8वीं की रूपश्री की बारी आएगी, वो हम सुनेंगे आगे में। ओम अरहम।